गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ मैथ के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि वह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपया अधिक प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़िए और आइए देखते हैं क्या करना है। इसमें करना क्या है कि दोस्तों, सर्वप्रथम जो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर रेट क्या दिया हुआ है, 3%। ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ है, 6%। और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18%। 18% और साधारण ब्याज कितना है, ब्याज है 900। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, मूलधन। और मूलधन क्या होता है, तो मूलधन हमेशा 100% होता है। क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो 18% बराबर हम लोग को मिल गया 900। तो 100% बराबर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 18% बराबर 900, तो 18 पाँचे 90। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 50। तो हम लोग को निकालना क्या है, 100%। तो 100% क्या हो जाएगा, 5000। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। जो साधारण ब्याज होता है वो रेट और टाइम का गुणनफल होता है। रेट और टाइम यहाँ पर 6 और 3 है, 36 18। 18% बराबर 900। तो हम लोग का मूलधन निकालने के लिए बोल रहा है, तो मूलधन निकाले 100% बराबर 5000। आंसर आ गया। चलिए आगे। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि चावल के दाम में 16.2/3% बढ़ा दिया जाए तो चावल के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो। दोस्तों सॉल्व कीजिए। आइए देखिए क्या करना है। इसमें करना क्या है, यहाँ पर 16.2/3% बढ़ाया जा रहा है। चावल के दाम में क्या किया जा रहा है, 16.2/3% बढ़ाया जा रहा है। तो 16.2/3% का आपको पहले फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैक्शन वैल्यू आइए बताते हैं कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर तो 16 और 2 कितना हो गया, 50/3। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट हो गया। और 5 दूना 10 कितना हो गया दोस्तों, 1/6 जो है फ्रैक्शन वैल्यू आया। ठीक है, तो ये हम बताए फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए। आइए अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6। बोला जा रहा है कि चावल के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, और 16.2% से बढ़ाया जा रहा है। 16% तो बढ़ाया जा रहा है, तो 6 से कितना किया जा रहा है, 7 किया जा रहा है। 6 से 7 किया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो। तो दोस्तों कितने परसेंट की कमी हो रहा है, तो 1% की कमी हो रहा है। कितने परसेंट के, 6 से होगा 7, 7 से होगा 6, तो कितने परसेंट कमी होगा, 1% की कमी होगा। तो 1 कितने पर कमी होगा, तो 7 पर कमी होगा।
ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 1498 14.2/7%, ठीक है। 14.2/7%। किए क्या, एक बार फिर से सर्वप्रथम क्या किए, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकले तो वो 1/6 आया। 6 से बोला जा रहा है कि 6 से क्वेश्चन में बढ़ाया जा रहा है तो 6 से 7 किया जा रहा है। चावल के मूल्य में जो बढ़ोतरी किया जा रहा है तो 6 से 7 हुआ, हम बढ़ोतरी कर दिए। अब कितने परसेंट की कमी होगा, तो 1% की कमी हो रहा है। कितना पर हो रहा है, 7 पर हो रहा है, गुणा 100, 14.2/7% आंसर आया। आगे सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 30 सवाल है। प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि राम ने 60 अंक प्राप्त किया तो उसके कितने सवाल सही है। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। क्या करेंगे, तो 30 सवाल है। सवाल कितने हैं, 30 है। अगर 4 अंक प्रत्येक सही जवाब के लिए दिए जाते हैं तो 30 सवाल के लिए उसे कितना अंक मिलेगा, 120 अंक उसे मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 120। और 2 अंक काट लिए जाते हैं, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर 30 सवाल अगर वो गलत कर दिया तो कितना कट जाएगा उसका अंक, तो 60 अंक कट जाएगा, ठीक है। ये कॉमा है। और राम ने 60 अंक प्राप्त किया तो एवरेज कितना प्राप्त किया है, वो 60 प्राप्त किया है, ठीक है। हम एवरेज का कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 120 है और ये -60 है और एवरेज अंक कितना प्राप्त किया है, 60। 120 में से 60 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 60। अब फिर इसको माइनस करेंगे, 60 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा, 60 + 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर लिए और 2 और 1 कितना, 2:1। तो 2:1 ये सवाल की संख्या आई। तो सवाल की संख्या टोटल कितनी है, 2 और 1 3 सवाल की संख्या। और क्वेश्चन के अनुसार कितनी है, 30। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10। तो हम लोग को सही सवाल की संख्या निकालना है। तो सही सवाल ये सही है, ये सही सवाल हम लोग का 120 जो सही है और गलत जो है 60, ठीक है। तो सही सवाल का अनुपात कितना है, 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। 20 राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बताते हैं। 30 सवाल है, अगर 30 सवाल सही कर दे तो उसे कितना अंक मिल सकता है, 120 अंक मिल सकता है। अगर 30 के 30 सवाल अगर गलत कर दे तो उसे कितना अंक कट सकता है, तो 1 अंक के लिए 2 अंक काटे जाते हैं तो 60 अंक कट जाएगा उसका। एवरेज कितना मिलता है अंक, राम को 60 अंक मिलता है, ठीक है। और एवरेज का कंसेप्ट लगाए, माइनस किए, बड़ा मतलब छोटा को माइनस किए तो यहाँ पर 60 आया और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। 2:1 मिला और 2 और 1 3 अनुपात के वैल्यू 30 हुआ, 1 अनुपात के वैल्यू 10 हुआ, तो 2 अनुपात के वैल्यू 20 हो जाएगा। और 2 अनुपात के वैल्यू हम लोग को निकालना था। यही राइट जो है, राइट जो पूछ रहा है यहाँ पर सही सवाल की संख्या, तो सही सवाल की संख्या का अनुपात कितना है, 2। तो 2 अनुपात का संख्या का अनुपात निकालना था तो 20 आया आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 50% पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 50% पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा? 1/2। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं। 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू आया, कैसे आया? तो 50 बटे कितना किए 100 बराबर 1/2 आया। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। दोस्तों 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/2। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया है, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य का बात कर रहा है। अगर विक्रय मूल्य का बात नहीं करेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। आइए कैसे निकलेगा? तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? 2, और प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको? ये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है इसे? 1। तो जब कोई वस्तु मान लीजिए कि 2 रुपया में बेचा गया, मान लीजिए कि कोई कॉपी है 2 रुपया में बेचा गया और 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 2 में 1 प्रॉफिट का होगा, तो उसका क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? क्या बोल रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य। सीपी कितना है? 1 है। कितना आया आंसर? 100%। एक बार फिर से करना क्या है कि 50% पर बेचा जा रहा है, किस पर? तो 50% के विक्रय मूल्य पर। अगर विक्रय मूल्य यहाँ पर नहीं दिया रहता है, अगर बोलता है कि दुकानदार किसी वस्तु का 50% पर बेचता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है? एसपी पर, यहाँ पर क्या होता है? सीपी पर हम लोग निकालते हैं। लेकिन स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर ये बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा? 2, प्रॉफिट हो गया 1, तो सीपी कितना हो जाएगा? कोई वस्तु 2 रुपया में 1 रुपया का उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी क्रय मूल्य उसका हो जाएगा 1। लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य, 100% का उसे क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। चलिए आगे। सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। दो संख्याओं का अंतर उनके जोड़ के 45% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात बताइए। करना क्या है? यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर उनके जोड़ के 45% है। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है। तो दोस्तों दो संख्या, मान लीजिए कि हम संख्या का x और दूसरी संख्या y मान लिए, तो दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। और दोनों संख्याओं का अंतर उनके जोड़ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का 45% है, तो 45/100 हो जाएगा। 5 में 45 और 20/100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 20x माइनस 20y बराबर क्या हो जाएगा? 9x माइनस 9y हो जाएगा। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर 9y आएगा, 9x आएगा तो कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। और इधर जाएगा तो 29y आ जाएगा। तो x अनुपात y का अनुपात क्या हो जाएगा? x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 29:11 हो जाएगा। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, करना क्या है
ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके जोड़ के 45% है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या कह रहा है, तो दो संख्या का अंतर, एक्स और वाई संख्या माने पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या वाई है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कह रहा है कि उनके योग के 45% है। इतना समझ रहे हैं। यहाँ पर कट कर दीजिए, 5 9 और 45, यहाँ पर 20 25 है। अगर इस इधर 20 आएगा तो कितना हो जाएगा, 20x और माइनस 20y बराबर ये कितना हो जाएगा, इधर 9 है तो 9x प्लस 9y हो जाएगा। ठीक है, 9y हो जाएगा। इधर 9 आएगा, 9x आएगा तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और इधर 20y जाएगा तो कितना, 29y आ जाएगा। तो x अनुपात y क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 अनुपात कितना हो जाएगा, 11। ये तो बेसिक मेथड है, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड भी है। देखिए कैसे है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के कितना है, 45% है। इक्वेशन हम लोग को वैसे ही लिखना है जैसे हम पहले लिखे थे। तो जितना 5 9 और 20 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर 9/20 ये लिख सकते हैं। x माइनस वाई और x प्लस वाई 9/20 लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब दो संख्याओं का अंतर दिया रहा है और दो संख्याओं को योग दिया रहा है, क्या दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं को योग दिया हो, तो अगर बड़ी संख्या को पता करना है, बड़ी संख्या का पता करना है तो क्या कर लेंगे, बड़ी संख्या का पता कर दोनों को जोड़ लेंगे 29। अगर छोटी संख्या का पता करना है दोनों को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 11। तो हम लोग को पता क्या करना था, छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। तो बड़ी संख्या हो गया 29, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 29 और छोटी संख्या कितना हो जाएगा 11। तो यही पता करना था, 29 अनुपात 11। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ इसमें, ताज़े फल में 64% पानी और सूखे फल में 10% पानी होता है। ताज़े फल होने पर 225 केजी सूखे फल प्राप्त 225 केजी से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। करना क्या है यहाँ पर, देखिए क्या करना है। 64% पानी है, तो इसमें जब फल में 64% पानी होगा तो उसमें रस की मात्रा कितना होगा, तो 64 में 100% किसी भी मतलब कि फल में 100% होता है गुद्दा और पानी की मात्रा। तो 100% में 64% पानी है, तो गुद्दा का मात्रा कितना बच जाएगा, 36%। ठीक है, 36%। और सूखे फल में 10% पानी है, तो सूखे जब फल को सुखा देंगे तो उसमें पानी की मात्रा कम ही बचेगा। तो 10% पानी उसमें है, तो फल गुद्दा की मात्रा कितना बच जाएगा, 90%। तो दोस्तों करना क्या है, क्या करना है, 36/90 और कितना पर 225 केजी पर 2 2 5, बस 18 दूना 36, 18 5 90, यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 के 20, 50 25, ठीक, 45 दूना 90 आंसर हो गया। क्या किए हम, 64% पानी गुदा का मात्रा 36%, 10% पानी गुदा का मात्रा 90%, 36/90 गुणा 225 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, इसका और मेथड है बनाने का, लेकिन जो आप है एक ही मेथड से सॉल्व कीजिए। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का घोषणा करता है, परंतु वह
दूध में पानी मिलाता है और 24.2/7% का लाभ कमाता है, मिश्रण में पानी का अनुपात बताइए। क्या करेंगे हम कि 24.2/7% का 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 साथे कितना हो जाएगा 168, और 168 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170। तो 170 भाई कितना हो जाएगा 7 का 28, यहाँ 2 है ये बाई 7 और गुणा 100। तो कितना हो गया दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू 17 बटे कितना हो गया 70। तो 17/70 देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ठीक है, याद कर लीजिए 24.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 17/70। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 17/70। तो दोस्तों दूध यहाँ पर दूध की मात्रा कितना हो गया दोस्तों, पानी की मात्रा यहाँ पर हुआ, पानी होगा कितना 17 और दूध हुआ कितना 70। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो मिश्रण में पानी का अनुपात बताइए। यहाँ पर मिश्रण और पानी का अनुपात बताइए होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रण और पानी के दोस्तों पानी कितना 17 है और दूध कितना है 70 है। और देखिए मिश्रण कितना हो जाएगा, तो मिश्रण हो जाएगा 17 + 70। जब पानी 17 है और दूध 70 है तो मिश्रण की मात्रा कितना हो जाएगा, पानी प्लस दूध को मिलाएंगे तो टोटल मिश्रण की मात्रा बताना है। तो पहले मिश्रण और फिर पानी का अनुपात बताना है। तो मिश्रण कितना हो जाएगा 70 और 17 कितना हो जाएगा 87 अनुपात, फिर पानी लेंगे तो पानी कितना हो जाएगा 17। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 42.5% का लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। क्या करेंगे यहाँ पर, बस वही क्वेश्चन है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए पहले, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 42.5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 100 से अगर भाग करेंगे और 10 पॉइंट के लिए यहाँ पर पॉइंट है तो 10 लेंगे और कट कर दीजिए 5 दूना 10 और यहाँ पर 5 8 40 और 5 25, 17 5 85 और 20 5 100 कितना हो गया दोस्तों 17/40। चलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 17/40। कितना आया इसका फ्रैक्शन वैल्यू 17/40 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया। तो दोस्तों इसमें कितना है, पानी की मात्रा कितना है 17 और दूध की मात्रा कितना है, दूध की मात्रा 40 है। हम लोग को निकालना क्या है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। यहाँ पर ध्यान दीजिए दूध और पानी का अनुपात लेंगे निकालना है। तो दूध पहले लेंगे तो दूध कितना है 40 अनुपात पानी का अनुपात कितना है 17। तो 17/40 ये नहीं कभी मतलब मिस्टेक हो जाता है कि 17/40 टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है दूध और पानी का अनुपात बताना है, इसलिए 40/17 होगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।